तो आज की वीडियो होने वाली स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले बैटल थ्रू द वेन की मेन फीमेल कैरेक्टर के बारे में, मतलब यूनर के बारे में। और इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्पॉइलर बैटल थ्रू द वेन के अंत से रिलेटेड, पर वो आपको सीजन 14 या 15 के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बैटल थ्रू द वेन बहुत ज्यादा बड़ा है। और आप बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कल्टिवेशन किस तरीके से इनकी पावर को बढ़ा देता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि कल्टिवेशन किस तरीके से काम करता है डाउनवॉक के अंदर, चाहे वो बैटल थ्रू द वेन हो चाहे वो परफेक्ट वर्ल्ड हो। जब जियान क्रॉस लैग करके कल्टिवेशन करता है तो उसका मतलब वो बाहर से एनर्जी लेता है, और जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से वो एनर्जी लेता है वो एक सेम फॉर्मेशन के अंदर होती है। फिर वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी लेता है, फिर उसे रिफाइन करता है अपने द्विकी के अकॉर्डिंग। आपने परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर देखा होगा जो हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर वो बोलता है यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे काफी अच्छी एनर्जी है, मुझे यहाँ पे बैठ के कल्टिवेशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सकता है कम टाइम में। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये बाहर से एनर्जी लेते फिर उसे रिफाइन करके अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर ये कोई ऐसी चीज खा लेते जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, चाहे वो पिल्स हो या मेडिकल इंग्रेडिएंट वगैरह हो। अगर उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है तो इनकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी को रिफाइन ही नहीं कर सकती एक टाइम पर, इसलिए इनको कल्टिवेशन करते टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं। और फ्यूचर में जब जियान ट्रेनिंग टावर के अंदर ट्रेनिंग करेगा तो जो फॉलन आर्ट फ्लेम होती है वो जियान की कल्टिवेशन स्पीड को फास्ट कर देती है, मतलब वो बाहर की एनर्जी को रिफाइन करना मतलब फास्ट कर देती है। तो यही तरीका है बैटल थ्रू द वेन के अंदर कल्टिवेशन करने का। और वैसे भी आप लोग आगे देखोगे कि जियान जब ट्रेनिंग टावर के अंदर ट्रेनिंग करता है तो मास्टर उसे एक ऐसा लिक्विड बना के देंगे जिससे वो बाहर की एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, और फॉलन आर्ट फ्लेम उसे बहुत ही आसानी से रिफाइन करती जाएगी, जिस वजह से जियान का लेवल काफी ज्यादा फास्ट बढ़ता है। अब बात करते हैं यूनर की, तो स्टार्टिंग होती है यूनर की एपिसोड 1 से और नोवेल के अंदर चैप्टर 1 से, और वो हमें ज्यू क्लैन की एक मेंबर की तरह दिखाई जाती है। पर असलियत में यूनर के कोई भी रिश्ते नहीं है ज्यू क्लैन से, उसे तो ज्यू क्लैन यूनर के फादर ने भेजा था 2C एम्परर का जेट का पीस लाने के लिए। यह एक तरीके की है जो कि एक खजाना है 2C एम्परर का, और ये ज्यू क्लैन है वो एक एंशिएंट क्लैन है, और ऐसे 8 एंशिएंट क्लैन है। तो यूनर का भी एक एंशिएंट क्लैन है जिसका नाम गू क्लैन है, और वो सेकंड सबसे पावरफुल क्लैन है। और जो जियान का क्लैन वो सबसे कमजोर क्लैन है, क्योंकि इनकी दुइकी की जो ब्लड लाइन होती है वो खराब हो चुकी थी, इस वजह से ये लोग कमजोर हो गए। और वहीं पर यूनर ज्यू क्लैन जेट का पीस लेने आई थी अपने फादर के लिए, और यूनर कभी भी अकेले नहीं रहती, उसके पास हमेशा अपनी सिक्योरिटी रहती है। जैसे कि आपने इस बंदे को देखा होगा, इस बंदे का लेवल डाउ जूम 5 से 4 स्टार है, और ये बंदा अपनी असली पावर को तभी यूज करेगा जब कोई खतरा यूनर के ऊपर आएगा। तो यूनर की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी पावरफुल कैरेक्टर देखे तो किसी में दम नहीं है जो यूनर को टच भी कर पाए, क्योंकि वो गू क्लैन की प्रिंसेस है और यूनर के फादर दाओ शेंग की लास्ट स्टेज पर है। और वहीं पर यूनर को जेट का पीस तो नहीं मिलता है, उसे हो जाता है बचपन वाला प्यार जियान के साथ, और वहीं पर वो जेट का पीस अब जियान को मिल जाता है। फिर एक दिन जियान उस जेट की पीस को लेकर अपने फादर की यादों में रोने में लगा हुआ था, तो वहीं पे यूनर आ जाती है, उस जेट की पीस को देख लेती है, और उसे देखते खन वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर उस जेट की पीस के लिए तो आई थी। तो वो एक टाइम के लिए सोचने लगती कि वो अपने फादर की बात माने या फिर अपने बचपन के प्यार को आगे बढ़ाए। तो यूनर अपने बचपन के प्यार को चुनती और जियान को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती, और उसे सब कुछ बताती है जेट के पीस के बारे में। और जियान और मास्टर उसकी बातें सुनती कर एकदम से बहुत चक्के से रह जाते हैं, क्योंकि उनकी औकात से परे थी ये सब बातें, क्योंकि यूनर उन्हें गॉड लेवल की बातें बता रही थी, और मास्टर और जियान को गॉड लेवल का अता पता नहीं था कुछ, क्योंकि गॉड लेवल का एक वॉरियर पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। और वहीं पे यूनर के फादर को पता चल चुका था कि यूनर का दिल जियान के लिए धड़कने लगा है, तो वो अपने सिपाहियों से बोलते कि जाओ यूनर को वापस ले आओ, हमको नहीं चाहिए जेट का पीस। तो फिर गू क्लैन का कमांडर आता है और यूनर को यहाँ से ले जाता है जीनन अकेडमी से, और यहाँ तक की स्टोरी आप लोग सीजन 5 के अंदर देखोगे। और यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि यूनर सभी को पागल बनाने में लगी हुई अपनी लेवल को लेकर, क्योंकि उसका लेवल डाउन के पीक पर है, और साथ ही ये भी बोलती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम पावरफुल ना बन जाओ, तब तक मुझे लेने मत आना गू क्लैन। और फिर इसके बाद यूनर हमें बहुत टाइम बाद दिखाएगी, और जियान इसके बीच में काफी ज्यादा यूनर को याद करता रहता है। और फिर हमें यूनर जब देखने को मिलेगी तब वो अपनी गोल्डन दुइकी को भी कंट्रोल करना सीख चुकी होगी, और वो जियान की भी हेल्प करेगी और उसके अंदर डालेगी डूडी ब्लड लाइन, क्योंकि गॉड बनने के लिए चाहिए एक स्पेशल तरीके की ब्लड लाइन। और साथ ही यूनर ही अपनी गोल्डन फ्लेम भी जियान को देगी, और हाँ गोल्डन फ्लेम बैटल थ्रू द वेन की 4th सबसे पावरफुल फ्लेम है, और जिसको हेवनली फ्लेमों की रैंकिंग नहीं पता तो मैं एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख लेना। और साथ ही यूनर कल्टिवेशन करते करते वो भी एक गॉड बन जाती है एंड तक। और हाँ गॉड भी 3 तरीके के होते हैं, जिसमें जो यूनर गॉड बनती है वो मिड लेवल की गॉड होती है, और क्यून मेडुसा भी मिड लेवल की गॉड होती है। और वहीं पे जियान की गॉड लेवल की बात किया है तो वो अलग तरीके का गॉड है, वो एक एम्परर फ्लेम है। तो ये गॉड वॉड लेवल जियान के लिए शायद मैटर नहीं करते मेरे अकॉर्डिंग। और जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखी तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर अपनी राय देना। और साथ ही जियान बड़ी प्रेम पूर्वक यूनर से शादी भी करता है, क्योंकि उसके क्यून मेडुसा के साथ जो शादी हुई थी वो प्रेम पूर्वक नहीं हुई थी, क्योंकि जियान ने एक कांड कर दिया था जबरदस्ती क्यून मेडुसा के साथ, इसलिए जियान को शादी करनी पड़ी क्यून मेडुसा से, क्योंकि उसके बच्चा हो गया था और यूनर के एक लड़का होता है। यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे चाइनीज दोस्त हैं, उनने मुझे बताया कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो यूनर का लड़का है, क्योंकि यूनर और जियान का जब ये लड़का हुआ था या नीम रखी गई थी, जब जियान और यूनर काफी ज्यादा पावरफुल थे, इस वजह से उसका जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। पर
मुझे पर्सनली क्वीन मेडुसा की लड़की ज्यादा पावरफुल लगती है, क्योंकि उसके अंदर मेडुसा ब्लड लाइन है और साथ ही डूडी ब्लड लाइन भी है। तो आप लोगों को भी क्या लगता है इसके बारे में, आप लोग भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, यही थी छोटी सी स्टोरी यूनर की, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में आपको मैंने बताई है, जिससे आप लोग मेरी बातों से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, यूनर अभी जियान को छोड़कर यहाँ से गई भी नहीं है, और मैं वो बताने लगूं जब जियान उसे लेने पहुंच जाता है, मतलब मिलने पहुंच जाता है। पर मैंने वो वाला एपिसोड रिकॉर्ड करके तो अभी से ही रख लिया है। जब भी वो वाला एपिसोड आएगा जब यूनर जियान को छोड़ के चली जाएगी, उसके दूसरे दिन ही डाल दूंगा कि जियान फिर से कैसे मिलेगा यूनर से, क्योंकि उस टाइम सभी के दिमाग में ये सब चल रहा होगा। इस वजह से आएंगे मेरे मस्त व्यू। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।